सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। समय की गति सूर्य के द्वारा नियमित होती है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तब दिन का प्रारंभ तथा रात्रि का अंत होता है। इसको प्रातःकाल भी कहते हैं। जब वे आकाश के शिखर पर आरूढ़ होते हैं उस समय को दिन का मध्य यानी कि मध्याह्न कहते हैं, और जब वो अस्ताचल को चले जाते हैं तब दिन का अंत एवं रात्रि का प्रारंभ होता है। इसे सायंकाल भी कहते हैं। ये तीन काल उपासना के मुख्य काल माने गए हैं। यो तो जीवन का प्रत्येक क्षण उपासना में होना चाहिए, यानी कि हर पल हर समय हमें भगवान नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। हर पल हमें नाम जप करते ही रहना चाहिए। परंतु इन तीनों कालों में तो नाम जप साधना करनी नितांत आवश्यक बतलाई गई है। इन तीनों समय की उपासना का नाम ही क्रमशः प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या है। प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएं होती हैं: उत्पत्ति, पूर्ण विकास और विनाश। जीवन की भी तीन ही दशाएं होती हैं: जन्म, पूर्ण अवस्था और मृत्यु। हमें इन अवस्थाओं का स्मरण दिलाने के लिए तथा इस प्रकार हमारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य की भावना जागृत करने के लिए ही मानो सूर्य भगवान प्रतिदिन उदय होने, उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होने और फिर अस्त होने की लीला करते हैं। भगवान की इस त्रिविध लीला के साथ ही हमारे शास्त्रों ने इन तीन काल की उपासना जोड़ दी है। सूर्य भगवान परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक हैं, इसलिए वे सूर्य नारायण कहलाते हैं। यही नहीं, सर्ग के आदि में भगवान नारायण ही सूर्य रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए पंचदेवों में सूर्य की भी गणना है। यूँ भी वे भगवान की प्रत्यक्ष विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ, हमारे इस ब्रह्मांड के केंद्र, स्थूल काल के नियामक, तेज के महान आकार, विश्व के पोषक एवं प्राणदाता तथा समस्त चराचर प्राणियों के आधार हैं। वे प्रत्यक्ष दिखने वाले सारे देवों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए संध्या में सूर्य रूप से ही भगवान की उपासना की जाती है। उनकी उपासना से हमारे तेज, बल, आयु एवं नेत्रों की ज्योति की वृद्धि होती है, और मरने के समय वे हमें अपने लोकों में से होकर भगवान के परम धाम में ले जाते हैं, क्योंकि भगवान के परम धाम का रास्ता सूर्य लोक से होकर ही गया है। शास्त्रों में लिखा है कि वे योगी लोग तथा कर्तव्य रूप से युद्ध में शत्रु के सम्मुख लड़ते हुए प्राण देने वाले क्षत्रिय वीर सूर्यमंडल को भेद कर भगवान के धाम को चले जाते हैं। हमारी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य यदि हमें भी उस लक्ष्य तक पहुंचा दे तो इसमें उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान अपने भक्तों पर सदा ही अनुग्रह करते आए हैं। हम यदि जीवन भर नियम पूर्वक श्रद्धा एवं भक्ति के साथ निष्काम भाव से उनकी आराधना करेंगे तो क्या वे मरते समय हमारी इतनी भी मदद नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। भक्तों की रक्षा करना भगवान का तो स्वभाव ही है। अतः जो लोग आदर पूर्वक नियम से बिना नागा किए तीनों समय, कम से कम 3 समय ना कर सके तो 2 समय तो जरूर करें, प्रातःकाल और सायंकाल। तो ये एक तरह से सूर्य भगवान की ही पूजा मानी जाती है, जो आप सुबह जब उनका उदय होता है और जब शाम को उनका अस्त होता है तो उस समय 2 घड़ी मिलती हैं। ये इसीलिए सर्वोत्तम समय है साधना के लिए, नाम जप के लिए। तो आप ऐसा 2 समय तो कम से कम जरूर करें, और हो सके तो तीनों समय करेंगे तो फिर कहने में क्या कोई हर्ज नहीं है कि आपकी भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, और सूर्य भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। वो आपको मनचाहा वरदान देंगे। तो आप ऐसा करें और औरों को भी ये वीडियो शेयर करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो। जय श्री राम।